अक्टूबर 13, 1972। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शुक्रवार का दिन, उरुग्वे, मोंटेवीडियो हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से कई यात्राएं शुरू होती थीं। उत्साह से भरे 45 चेहरे। ये चेहरे सिर्फ यात्रियों के नहीं थे, बल्कि सपनों और उम्मीदों के भी थे। रग्बी टीम और उनके चाहने वाले एक साथ सैंटियागो, चिली जा रहे थे। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी, एक ऐसा मौका जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। हवा में उमंग थी, सपनों की उड़ान भरने को तैयार। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और इस यात्रा को लेकर उत्साहित था। फ्लाइट 571, एक फेयरचाइल्ड FH-227D विमान, अपने सफर पर निकल चुका था। यह विमान उस समय के लिए अत्याधुनिक था और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया था। नीचे छूटता जा रहा था शहर, ऊपर सिर्फ नीला आकाश और उम्मीदों का कारवां। हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहा था। कोई बातचीत कर रहा था, कोई गाने सुन रहा था। यह यात्रा उनके लिए एक नया अनुभव था और वे हर पल का आनंद ले रहे थे। खिड़की से दिखते बादल जैसे सपनों की तरह धीरे धीरे गुजर रहे थे। ये बादल उनके सपनों की तरह ही सफेद और मुलायम थे। खुशी के पल थे, बेफिक्री के पल थे। हर कोई हंस रहा था और इस यात्रा को यादगार बना रहा था। किसी को क्या पता था कि यह खुशी क्षणिक है और इंतजार कर रहा है एक खौफनाक सच। यह सच उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा और इस यात्रा को एक भयानक याद में बदल देगा। अचानक मौसम ने करवट ली। शांत आसमान में छा गए काले घने बादल। तेज हवाएं चलने लगी। विमान झुकने लगा, उछलने लगा। चेहरों पर चिंता के भाव उभरने लगे। हंसी की आवाजें चीखों में बदलने लगी। डर के साए गहराने लगे। पायलट ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मौसम के आगे उसकी एक न चली। विमान एक बर्फीले तूफान में फंस चुका था। दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी और फिर जो हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक जोरदार झटका, चीखें और सब कुछ थम गया। फ्लाइट 571 एंडीज पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। धुआं, धूल, चीखें, ये सब कुछ एक पल में बदल गया था। एक पल पहले सब कुछ सामान्य था और अगले ही पल सब कुछ तहस नहस हो गया। चारों तरफ बस यही था। हर तरफ बिखरी हुई चीजें, टूटे हुए सपने और घायल लोग। जो बचे थे वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे। हर किसी की आंखों में डर और अनिश्चितता थी। टूटे हुए शरीर, बिखरा हुआ सामान और ठंड जो हड्डियों को जमा देने वाली थी। ये ठंड सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी जमा रही थी। एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया था। जो लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे, वो अब इस बर्फीली मौत के जाल में फंस गए थे। जो कल तक सपने देख रहे थे, वो आज जिंदगी की भीख मांग रहे थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? ठंड बढ़ती जा रही थी, बर्फ की परतें मोटी होती जा रही थी और हर गुजरते पल के साथ बचने की उम्मीदें कम होती जा रही थी। बर्फ हर तरफ फैलती जा रही थी। ये बर्फ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक मौत का फंदा बन चुकी थी। बचे हुए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पानी नहीं था और न ही कोई ऐसी चीज जो उन्हें ठंड से बचा सके। हर गुजरते पल के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। मौत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही डर था, क्या ये हमारी आखिरी रात होगी? इस बर्फीली रात में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जारी थी। दिन बदलते गए, रातें ढलती गईं। हर गुजरते पल के साथ ठंड और भी ज्यादा कड़ाके की होती जा रही थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे सब कुछ जमा कर रख दिया था। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था और हर कदम उठाना एक चुनौती बन गया था। बर्फ से ढके पहाड़ जैसे उन्हें अपनी बर्फीली कब्र में कैद करना चाहते थे। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भूख और प्यास से हालत और भी बदतर होती जा रही थी। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और अब सिर्फ उम्मीद ही बची थी। जो जिंदा थे वो मृतकों के शरीरों के पास रहने को मजबूर थे ताकि थोड़ी गर्मी पा सके। यह एक भयानक स्थिति थी जहां हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ बचने की संभावना कम होती जा रही थी। रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था।
हर कोई बेसब्री से किसी मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कोई उन्हें ढूंढने नहीं आ रहा था। बचाव दल गलत दिशा में खोज कर रहे थे और यहाँ फंसे लोग अपनी किस्मत पर निर्भर थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उन्हें भूल चुकी है। चारों ओर सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था और कहीं कोई जीवन का संकेत नहीं था। क्या यहीं खत्म हो जाएगी उनकी जिंदगी? क्या यही है उनकी आखिरी मंजिल? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। क्या यही है उनकी आखिरी मंजिल? क्या वे कभी इस बर्फीली कब्र से बाहर निकल पाएंगे? यह एक अनिश्चितता भरी स्थिति थी, जहां हर कोई अपने जीवन की आखिरी उम्मीद को थामे हुए था। सेक्शन 5। भूख, प्यास और एक आस भूख और प्यास से ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं होता। और जब ये तकलीफ दिनों तक रहे तो इंसान क्या कर सकता है? बचे हुए लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। बर्फ पिघलाकर पानी पीकर वो अपनी जिंदगी बचा रहे थे, लेकिन कब तक? ऐसे में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्होंने मृतकों के शरीरों को खाना शुरू कर दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें यह करना ही था। सेक्शन 6। जिंदगी के लिए संघर्ष। जिंदगी के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। निरंतर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और भूख उन्हें लगातार कमजोर कर रहे थे, लेकिन उनकी चाह अभी जिंदा थी। उन्होंने हार नहीं मानी। विमान के मलबे से ही उन्होंने बर्फ से बचने के लिए आश्रय बनाया। जिंदा रहने की उम्मीद उन्हें हर पल नई राह दिखा रही थी। उन्होंने फैसला लिया कि वो मदद की तलाश में जाएंगे। 3 लोगों का एक दल बना, जिन्हें पहाड़ों को पार कर मदद लेकर आनी थी। ये एक खतरनाक सफर था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सेक्शन 7। मानवता की परीक्षा। एंडीज की ऊंची चोटियों पर चढ़ना आसान नहीं था, खासकर तब जब आप कमजोर हो और आपके पास सही उपकरण न हो। लेकिन जिंदगी की लालसा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। ठंड, थकान, भूख और डर के बावजूद वो चलते रहे। इस दौरान उन्हें अपनी मानवता की परीक्षा भी देनी पड़ी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने जो फैसले लिए, क्या वो सही थे? क्या जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ जायज है? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे थे। सेक्शन 8। मुक्ति की किरण। दिन बदल गया, सूरज निकला और उनकी किस्मत भी। 10 दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें मदद मिल ही गई। एक चिल्ली के किसान ने उन्हें देखा और तुरंत ही बचाव दल को सूचित किया। 72 दिनों बाद 16 बचे हुए लोगों को उस बर्फीली कब्र से बाहर निकाला गया। दुनिया भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे और साथ ही खुश भी थे। यह साहस और जिंदगी की चाह की एक अविश्वसनीय दास्तान थी। सेक्शन 9। अदम्य साहस की कहानी। फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ एक हवाई दुर्घटना की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसानी जिजीविषा की, साहस की और उम्मीद की। यह कहानी बताती है कि इंसान कितना कुछ सह सकता है और फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदगी है, उम्मीद है, और जहां उम्मीद होती है, वहां रास्ता जरूर निकलता है।